शेप नहीं दिख रहा। चारों तरफ से आप घूम के देख सकते हैं। हर फेस इसका रेक्टेंगल है। जब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो ये 6 फेस का एरिया निकालना होता है। कितने का? सारे जितने भी 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इन पूरे 6 फेस का एरिया कहलाता है टोटल सरफेस। समझ में आया? यस सर। अगर पूछा जाए इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं तो 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब पूछा जाए कितने वर्टेक्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, जहां से 2 या 2 से ज्यादा लाइन आकर के मिलती है, दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। समझ में आ रहा? तो ये वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 वर्टेक्स हुए। अब समझ में आया ना क्यूबॉइड क्या होता है? यस सर। ये है आपका क्यूब, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। देखो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर है, इसमें सब सेम है, इसमें अलग अलग। समझ में आया? अब जब आप बात करते हैं कि इसमें कितनी एजेस है, एजेस मतलब साइड, हाउ मेनी साइड्स a cuboid है? 1 2 3 4, 4 हुए, 5 6 7 ना, 1 8 9 10 1 11 और 12। कुल मिला के कितने एजेस होते हैं? यही बताया गया है। तो सॉलिड से पढ़ा रहे थे, है ना, ये बताया गया था। अब इनमें जब भी आप बात करें कि इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया तो कहते हैं, तो ये देखो सब स्ट्रेट लाइन से बने हैं, स्ट्रेट लाइन से बने हैं। जब सारे फिगर स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं उन्हें रेक्टिलिनियर फिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर फिगर। क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर फिगर। और जब रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं तो वहां कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, वो कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया फोर बार, आपको बात दिख रही, 1 2 3 4, यही है। और इसी को बाद में कर्वीलिनियर फिगर होता है, इसी को कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ रहा? यही कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है ये? एरिया फोर बार या लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 क्या है? 4 फेसेस या 4 बार। क्लियर? और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इन 4 के साथ साथ ऊपर का और नीचे का जोड़ देते हैं। क्लियर? जब भाई लेटरल सरफेस एरिया आप कहते हैं, मैंने कहा कि भाई लेटरल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है? बेस कैसा है? रेक्टेंगल। और मैंने कहा कि पेरीमीटर बेस रेक्टेंगल का क्या होता है? इनटू। अब आप देखो 2L into H, 2LH, 2B into H, चाहे आप इसको ये कहो चाहे ये कहो, ये कह रहा है लेटरल सरफेस। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको पूछा भरा हुआ है, देखो सब है, सब इसीलिए सब चार्ट करवाया। ध्यान से देखना, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये लेटरल सरफेस एरिया तो मुफ्त में आया, यानी एरिया पूर्वा को ही, बाकी दोनों छत का और ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो ये लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है।
ये लेंथ है और ये ब्रेथ। तो क्या हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया L into B, इस रेक्टेंगल का एरिया L into B, L into B into L into B equal to 2L into B। क्या हो जाता है? इसको कहते हैं 2 बेस एरिया। क्या कहते हैं? अब लेटरल सरफेस एरिया 2LH है, 2BH है और ये आ जाएगा 2LB। यही हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। 2 कॉमन कर लेते हैं, LB प्लस BH प्लस ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? आपसे कोई कंफ्यूजन नहीं है? जब भी एरिया आप बात की कहें आप 4 एरिया निकालें। जब टोटल सरफेस एरिया की कहें तो स्लो बेसिस का एरिया निकलता है 4 का प्लस 2 का प्लस 6 का, वही कहलाया टोटल सरफेस। समझ में आया? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया फोर बार 4 रेक्टेंगल है, चारों की लेंथ बराबर है, चाहो किसको 4 into LB कह दो, अगली बात वही है ना? चाहे 2LB चाहे 2LB, क्योंकि 2 भाई लेंथ 2L और ये 2 ब्रेथ 2B प्लस 2LB प्लस 2BL। और किसी भी अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ और ये क्या हो जाता है 2LH प्लस 2B। ये तो बात आई किसी। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब ये पूरा मेटल कितने इससे बना है ना? कितना इसका वॉल्यूम है, कैपेसिटी इसके अंदर कितनी आएगी। अगर ये मान लीजिए ऐसा होगा हॉलो खुला हुआ बॉक्स, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स उसके अंदर सामान भरा, तो उसके अंदर कितना सामान आएगा वो कहलाता है कैपेसिटी या वॉल्यूम। और अब इसको लेटरल सरफेस के एरिया क्या है? अगर इसे जमीन पर रखे, यहाँ पर रखे, तो ये कितनी एरिया कवर करके रखता है हर फेस के द्वारा। जो भी फेस रखोगे वही पूरा कवर करेगा, है ना? वो कहलाया है लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इनका इस्तेमाल जब बात करते हैं इसकी तब ये टोटल सर्विस पूरा का पूरा हर चीज हो तो कहलाता है टोटल सर्विस एरिया। वर्ड हमेशा ऐसे ही होता, जब बनाते हैं यही बनता है, ये ज्यादा रेट कम यही बनता है। तो एडवांस करके इसमें क्यों बनाना ये आप जब बनाने लगे उसका तब बनाना। तो ये है तो यही सब कोई दिक्कत 1 2 3 4 5 और 6। इसका बेस कैसा है? स्क्वायर। इसका बेस कैसा है? स्क्वायर। दिख रहा है ना? स्क्वायर है। ये सारी चीजों को बनाया है आप लोगों को बताने के लिए, इनको आप सीरियसली समझना। अब हर फेस का एरिया निकालने टोटल सरफेस एरिया, और ये सारे फेस स्क्वायर है। एक स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, इसका भी साइड 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 स्क्वायर, यानी टोटल 6 स्क्वायर, इसकी साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जब कहें केवल एरिया ओवरऑल, ये और ये छत और जमीन, तो 4 स्क्वायर होंगे 4 स्क्वायर। एक ये और एक ये, यही 4 फेस है जिससे मिलकर के ये कमरा बना है ना? केवल वही 4 फेस। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन से बने, इसमें भी 8 वर्टिसेस है, वर्टेक्स है 8 है, और 12 साइड इसमें भी है, 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर, 12 भी निकले हैं 4 4 8 और 1 2 3 4 4 4 4 12 साइडों से जब बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, एरिया 4 स्क्वायर, 4 एक स्क्वायर 4 साइड स्क्वायर। और जब कहें टोटल सरफेस एरिया की,
छत और जमीन यानी 6 हो गए, तो 6 इज वॉल्यूम का है। तो जितना इसका बेस है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया बेस कैसा है, स्क्वायर ना, स्क्वायर क्या है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ तो सेम होता है ना, साइड टू साइड, और उसी में हाइट है, हाइट भी साइड के बराबर ही है, तो साइड स्क्वायर इंटू साइड, साइड का समझा है ना। ये कहलाया क्या आपका क्यूब। इसको जानते हैं, पेंटागोनल पिरामिड है, 5 फेस, देखो 1 2 3 4 5, पेंटागोनल पिरामिड कहते हैं। आप देख लीजिए इसको, आपको सब पता चलेगा। 1 2 पेंटागोनल, 1 2 3 4 कितने हैं, 3 2 5, 5 रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर जैसे ना, इनका वैल्यू निकालने का और करने का है, जो सारी से जानना जरूरी है। इसको जानते हैं स्क्वायर पिरामिड, बेस देखो स्क्वायर, बाकी सब ट्रायंगुलर बेसेस हैं, सारे के सारे क्या है, नहीं है। देखो 1 2 3 और 4 ट्रायंगुलर बेसेस है। अगर बात करें वर्टेक्स का, एक वर्टेक्स कॉमन है। जब मैं बता रहा था तो आपको शायद नहीं समझ में आता, वही चीज तो है, वही चीज है। एक बेस इसका स्क्वायर है, वर्टेक्स जहां पर है कॉमन वर्टेक्स है, और 4 ये है, तो मिला के 5 वर्टेक्स। एक कॉमन वर्टेक्स जहां पर सब एप्लीकेशन है, बाकी 4 स्क्वायर है ना। इसमें 4 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, है ना, 4 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 1 स्क्वायर, एक वर्टेक्स कॉमन होता है, 4 वर्टेक्स, तो मिला के 5 वर्टेक्स, 4 बेस ट्रायंगुलर बेस, एक इसको लेके 5, तो 1 कॉमन। अब ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड आप देख लीजिए, ये होता है ना, यही बनाते थे, तो आपको लगता था नहीं सर पता नहीं क्या बना दे रहे हैं, यही बनाते थे, है ना। अब रीजन है कि हम ट्रायंगल ऐसे बनाए, 3D से ट्रायंगल हम वैसे ही बनाएंगे। अगर आप देखोगे इसको यहाँ देखोगे तो ऐसे बनेगा ना ये, लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई सुविधा है नहीं कि ऐसा बना दे। 3D वीडियो तो बना रहे हैं, हम 2D बना रहे हैं, और ये 3D है, आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें 1 2 3 ट्रायंगुलर पीस है, 3 ट्रायंगुलर पीस है और 1 ट्रायंगुलर है, तो 4 ट्रायंगुलर पीस है, 1 कॉमन वर्टेक्स में और 3 वर्टेक्स और मिला के 4 वर्टेक्स। समझ आ रहा? यस सर। तो प्रैक्टिकली इसको समझो, एक एक चीज को। ये क्या स्फीयर है, स्फीयर है, देख लो इसमें कहीं डायमीटर दिख रहा, इसीलिए कहा जाता है स्फीयर का सर्कमफ्रेंस और पेरिमीटर सेम है। क्यों? तो पूरा का पूरा स्फीयर, इसमें कहीं पर डायमीटर दिख नहीं रहा, तो 2πr जो इसका होगा वही इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस है, वही इसका पेरिमीटर, और पाई आर यहाँ से सेंटर से पाई दिया जाता है, तो पाई आर मतलब रेडियस, पाई आर स्क्वायर, इसका पूरे का पूरा एरिया है। इसका वैल्यू करना हो तो भी एक आप लेदर की बात लीजिए, आप उसमें देखिए 4 पीसेस बनी होती है ना, इसीलिए कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब।
समझ में आया ना? और इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम बनाते हैं स्फीयर तो होता है ऐसा, ऐसे ऐसे आपने सीखा बना होगा, 4 पार्ट होते हैं इसमें। सही नहीं बना पा रहे? 4 पार्ट, हर पार्ट का एरिया वो क्रॉप कर देंगे कैप से। ठीक है? क्लियर? आ रहा है समझ में? ये समझ में आ रहा है सबको? यस। बराबर। अब इसके बाद देखो एक हेवी स्फीयर है, ये स्फीयर का आधा। अगर हम कहें इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है बेटा? सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का ये कर्व सरफेस एरिया। और जब टोटल की बात करेंगे तो ये कर्व प्लस ये बेस, ये पाई आर स्क्वायर है और ये 2 पाई आर स्क्वायर है, कुल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अब अगर कहें इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये देखो ध्यान से देखना है, ये पार्ट आधा और प्लस ये डायमीटर, पाई आर प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल नहीं है तो स्फीयर है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस। और इस स्फीयर में आपको ये दिख नहीं रहा कहीं, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर आधे का, देखो यहाँ पर 2 पोर्शन है, आधा यहाँ पर निशान बना है, दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई? तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया कितना? समझ में आया? ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसको आधा निकाल लेते हैं तो आधा यहाँ से निकाला, ये निकल गया। अब देखो यहाँ एक बेस भी बन गया, अभी तक यहाँ बेस कहीं दिख रहा, ये बेस बन गया और ये 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया का तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, टाइम हो जाएगा तब आप पढ़ेंगे। क्लियर? इसको तो आप समझ रहे होंगे क्या है? तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। देखा होगा आपने, कभी देखा होगा, पहले ऐसे बनाया था, आप ध्यान दिए हो? क्लियर? आप देखा लाइट बहुत आ रही है ना बेटा? यस सर। लाइट आने की वजह से नहीं देखा, ये चीज है। आप देखो 1 2 2 इसमें क्या है? ट्रायंगुलर। 1 2 और 3 ये क्या है? रेक्टेंगुलर। जैसे अगर आप वर्टेक्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 मैसेज भी आपके पास कुल मिला के 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना? और क्या अच्छा लगेगा उसको बता दिया ना? यस सर। अब आप देखो ये सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर की कंडीशन क्या है? एक पेपर देना तो मुझे, व्हाइट सर्कल है, यही तो फेस में कहता था क्या है ये? सर्कुलर। और मैं ये कहता था बेटा ये कर्व
एरिया की बात करता है बच्चे, तो सिर्फ और सिर्फ इस फेस की बात करता है, इनको रोल को छोड़ देता है, इसकी इस पूरे फेस समझ आ रहा? इस पूरे फेस की बात करता है, इसको कहते हैं कार्ड सर्फेस। जब रोड रोलर देखियो, रोड रोलर जो होता है वो यूज करता है सिर्फ कार्ड को, इसका कौन सा इस्तेमाल होता है? किसी रोड को बराबर करने में इसका इस्तेमाल होता है क्या? नहीं, तो सिर्फ कार्ड फेस आता है। एक बार रोड रोलर जितना घूमा उतनी एरिया उसने बराबर कर दिया, दैट इज नोन एज कार्ड सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? कार्ड सरफेस एरिया। क्लियर? बेस एरिया है। जब ये सॉलिड होता है तब टोटल निकाला जाता है। अभी ये बंद है दोनों तरफ से, ये सॉलिड है, तो बात करेंगे कार्ड सरफेस एरिया टू बेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, कार्ड सरफेस एरिया 2πr(h) होता है। 2πr is circumference and perimeter of base into height. Circumference यानी कार्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा? perimeter of base into height। किसी भी फिगर का अगर कार्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो perimeter of base into height। अब बेस कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर है? yes, तो सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो उसी को मल्टीप्लाई किसको कर दे? 2πr। कहलाया क्या? कार्ड सरफेस। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की। इसी कार्ड सरफेस एरिया में इसमें ऊपर का और नीचे का ये दोनों एरिया ऐड कर दो। ये सर्कल है, इसका एरिया πr², ये सर्कल है, इसका एरिया πr², है ना? 2πr(h) ये तो होगा कार्ड सरफेस एरिया प्लस πr² प्लस πr², यही ना होता है? 2πr(h) प्लस πr² मतलब 2πr², 2 कॉमन पाई कॉमन r बचा क्या? h। और यहाँ क्या बचा? एक आर बचा। ये क्या कहलाया? क्या कहलाया? टोटल सरफेस एरिया। क्या कहलाया? ऑफ सिलेंडर। क्या कहलाया? समझ में आ रही बात? आपको अगर देखेंगे तो प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाया जाएगा। आप इसको सीरियसली समझो। हम सिर्फ हवा में पढ़ते हैं, अब जानो ना। अब तो समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें समझ में आ रही ना? क्लियर? अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही तो ये हमारे सॉलिड और शेप की बात है। ये क्या चीज है बता सकते हो कोई? हाँ, ये क्या है पता है? ये क्यूब है। एक तरीके का क्यूब नहीं कह सकते तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। समझ में आ रहा?